हेलो फ्रेंड। अब मैं बताऊंगा आपको H2SO4 जो कॉमर्शियली यूज्ड H2SO4 है उसका मोलर सॉल्यूशन या नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हो जाएगा आपका 98.05। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 98.05। देन इसका जो परसेंट है वो है 98%। तो ये 900 या 98 ml, ग्राम अभी ग्राम में लेके नहीं चलेंगे, ml 98 ml प्रेजेंट हो जाएगा कितने में, 100 ml में। ओके, 98 ml कितने में प्रेजेंट है, 100 ml में। या हम ऐसे कह सकते हैं 98 ग्राम कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम में। ठीक है ना। तो 98 ml कितने में, 100 ml में। ये कंसेप्ट याद रखना। H2SO4 का जो मोलिकुलर वेट है 98.05 है और 98% का है। ठीक है ना। और इसकी जो डेंसिटी है वो है 1.84 ग्राम पर ml। ओके, कितनी, ग्राम पर ml, 1.84 ग्राम पर ml। इसका अब हम निकालेंगे कि कितने ग्राम है ये। ठीक है ना। तो 980 ml हो जाएगा आपका 1000 ml में। 98 ml 100 में है तो 980 ml हो जाएगा 1000 ml में। ओके, ये भी कंसेप्ट क्लियर। अब 980, ठीक है, इंटू 1.84। अगर हम किसी भी जितने ml हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन उसकी डेंसिटी से करते हैं तो क्या आ जाता है, मास। ठीक है ना, वेट आ जाता है उसका निकल के। जैसे हमने ज्ञात करना है वेट इक्वल टू, फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड ml या ml वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्या होता है, वेट इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आपका ये कैलकुलेशन करके आएगा 1803.2 ग्राम। ओके, 980 ml इंटू 1.84 ग्राम पर ml। ml से ml कैंसिल हो गया तो ये आया आपका 1803.2 ग्राम। 1803.2 ग्राम आपका प्रेजेंट है 1000 ml में। कितने में, 1000 ml में। अर्थात 1000 ml H2SO4 लेंगे तो वो आपका हो जाएगा 1803.2 ग्राम के बराबर। अर्थात ये हैवी इसका कैरेक्टर है। ठीक है। अब ये हमने फॉर्मूला कहाँ से निकाला था, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है ना। अब मोलैरिटी इक्वल टू हो जाता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जो वेट है वो अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है आपको आया ये 1803.2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट है आपका 98.05 ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मोल नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन करके
कैलकुलेशन के बाद आएगा आपका 54 ml अबाउट अप्रॉक्स। ठीक है, तो 1 m का जो H2SO4 है वो बनाने के लिए कितना लगेगा, 54 ml। ठीक है, अब जब आप 1000 ml में कितना मिलेंगे, 54, अर्थात 54 ml H2SO4 हम कितना प्रोड्यूस कर देंगे, टू 1000 ml विद वाटर। तो ये कितने का हो जाएगा, 1 m का। कितने का हो जाएगा, 1 m का। एक चीज याद रखना, कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालते। अगर हम एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो वो बम्पिंग करेगा, मुंह पे भी आ सकता है, हाथ पैर कहीं भी लग सकता है और फिर एकदम से जला देगा। ठीक है, तो हमेशा वाटर ले लेते हैं। जैसे हमको 1000 ml में करना है, 54 घटा दिए या 60 घटा दिए, ठीक है, तो 940 बचे, तो 900 ml वाटर ले लेंगे। ओके, या 500 ml वाटर ले लेंगे और फिर उसमें हमको धीरे धीरे स्लोली उसको ऐड करते जाना है। किसे, कंसनट्रेटेड H2SO4 को 54 ml। ये हो गया आपका 1 m का। अब हमको नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बनाना है। ठीक है, तो नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमको 1 n का सॉल्यूशन बनाना है, तो H2SO4 में हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, H एटम्स, वो हैं 2। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 98.05 डिवाइडेड बाई 2, अप्रॉक्स हो जाएगा 49। यह गया इसके इक्विवेलेंट वेट, कितना, 49। अब जो मैंने पहले बताया था आपको कि ये लग रहा है 54, कितने के लिए, 1 m के लिए। तो जो नॉर्मेलिटी है वो हो जाती है आपकी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू, जो वॉल्यूम 1 m के में लग रहा है वो वाला वॉल्यूम फॉर 1 m सॉल्यूशन प्रिपरेशन। जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, जो 1 m के सॉल्यूशन बनाने में जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो डिवाइडेड बाई जो H एटम्स हैं उनकी संख्या। तो H एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन एटम्स नंबर, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी में कितना यूज होगा, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है ये, इसको लिख देंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर, ये भी यही हो जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर नॉर्मेलिटी। तो ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर नॉर्मेलिटी, रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर नॉर्मेलिटी। तो ये कितना है आपका 54, 1 n का बना रहे हैं। ठीक है ना, तो 1 n का बना रहे हैं, 1 m के में कितना लग रहा है, 54 ml। हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा आपका 54 का 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 27 ml, 27 ml H2SO4 in to produce 1000 ml। तो ये हो जाएगा 1 n का H2SO4। ओके, दूसरा सिंपल, हमने अगर 1 m का बना लिया, ठीक है, अगर हमारे पास 1 m का H2SO4 है
तो वो कितने नॉर्मल का हो जाएगा वो मैं बताता हूँ। वो हो जाएगा आपका 1/2 अर्थात आधा, यानी कि 0.5 n। 1 m का है तो वो हो जाएगा 0.5 n का। 2 m का तो 2/2 यानी कि 1 n। ओके, अंडरस्टैंड।